तेरे नाल तकदीरां लिख पाऊंगा, तेरा बन जाऊंगा। तो मैंने सदर बाजार में सूटकेस की दुकान पर नौकरियां करी हुई हैं, मैंने वो वर्जन गाया था। और कोई डर नहीं है मुझे इस चीज में कहने में कि उनसे पहले मेरा वर्जन फेमस हुआ था वर्ल्ड वाइड। सिंगिंग आप सीख सकते हैं, आपने कभी एक चीज नोट करी है, कंपोजिंग करना कैसे सीखेंगे आप? कंपोजिंग की कोई टेक्निक्स नहीं होती, कोई गुरु नहीं होता कंपोजिंग का, आपको कोई सिखा नहीं सकता कंपोज करना। मैं अपने आप को कंपोजर, राइटर और फिर सिंगर बोल पाता हूँ, जबकि मैंने करियर शुरू किया था सिंगर के बतौर। इफ माय फैमिली इज लिविंग टुडे इज बिकॉज ऑफ म्यूजिक। आई डू एनीथिंग टू डू म्यूजिक, एनीथिंग, आई कैन किल एनीवन टू डू म्यूजिक। कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वहीं। So, Akhil Sachdeva, welcome to Moviefied, and this is the song story. वाह, And you थैंक यू। are the artist here. So now tell me, मतलब ये अखिल सचदेव की जो पूरी जर्नी है जी, सिंगिंग की, वो स्टार्ट कैसे हुई? एंड टू लेट एवरीवन नो दैट 2017, right? If I'm not wrong, या not wrong, for right? the for my first song, First song, yeah. Bollywood song. Yes. Yeah, to ऐ मेरे 2017. हमसफर। Yeah, सुन मेरे So, हमसफर। सुन मेरे हमसफर, जी जी my bad, जी सुन मेरे जी हमसफर, right? जी। So मतलब ये गाना कैसे मिला था अखिल को? बट उससे पहले मुझे आप ये बताओ कि क्या सिंगर शुरू से ही बनना था? ओके, फॉर द लास्ट थिंग दैट यू आस्क्ड, मुझे नहीं पता था कि मुझे सिंगर बनना है। मैं जब जब छोटा था, मैं बचपन में ही, आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, इनफैक्ट लोअर मिडिल क्लास फैमिली। वैसी से एक सिंपल घराने में मेरी पैदाइश हुई। और मैं बचपन में ही सब चीज़ों में अच्छा था। आई वॉज गुड इन स्टडीज ऑल्सो, लाइक अ डिसेंटली गुड इन स्टडीज। बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, मुझे हमेशा से क्रिकेटर बनना था। मैं डेली अंडर 16 क्रिकेट खेला हुआ हूँ। तो मेरे पेरेंट्स को एक ख्वाब था कि मैं शायद इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा कभी, मैं भी चाहता था। राइट। और बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। तो बट आई थिंक वो लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आती हैं, आपको कई चीज़ें गिव अप करनी होती हैं, आपको कई चीज़ें, या आपको पता चल जाता है किसी भी जरिए से कि आपके लिए नहीं बनी है। पर ऐसा ही हुआ, एक टाइम के बाद मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा। बट ऊपर वाले ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला, आप वेट, आंखें खुली रखिए, आपको क्या, आप किस चीज़ के लिए बने, ऊपर वाला एक इशारा ज़रूर देता है। तो वो म्यूजिक का इशारा था। और एक ही दिन था, एक ही वो मोमेंट थी। आई डोंट नो, मुझे ये याद नहीं है वो दिन था या रात था, बट मुझे वो एक ही दिन था जब मैंने डिसाइड कर लिया था, विदाउट बीइंग इन म्यूजिक। बचपन से मैं गाता था, बाथरूम सिंगर में था मैं, मेलोडीज बहुत गाता था, मुझे मेलोडीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। तो बॉलीवुड सॉन्ग बचपन से, वो 90s किड हूं, तो मैं वो सुन के बड़ा हुआ हूँ सारा। तो मैं बाथरूम में बहुत गाता था, बट फोकस सारा क्रिकेट की तरफ था। बट देन जब ये सब हुआ, क्रिकेट छूटा, चीज़ें आगे बढ़ी, और मुझे लगा, तो एक बार बस सिर्फ खुश होने के लिए मैंने गिटार हाथ में उठाया और मैंने एक गाना गाया। और मुझे लग गया था कि मुझे अब मुंह मोड़ के नहीं देखना पीछे। एंड आई ऑलवेज से दिस, आई नेवर चोज म्यूजिक, म्यूजिक चोज मी। उसके बाद मैंने भी फिर पूरी शिद्दत के साथ आज म्यूजिक के अंदर लगा हूँ। तो फिर म्यूजिक मुझे ऐसे मिला। और बचपन में कहीं ना कहीं तो वो अंदर होगा ही, बट फैमिली में कहीं नहीं था, कहीं ऐसा नहीं था। बट आई थिंक आई वॉज अ चोजन वन। और इसकी बहुत इज्जत करता हूँ, कभी भी ग्रांटेड नहीं लेता इस चीज़ को मैं। तो मैं उसी शिद्दत से बस म्यूजिक कर रहा हूँ। तो म्यूजिक ऐसे मिला मुझे, बट मैं चाहता था क्रिकेटर बनना। ओह, तो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है, उन्होंने एक अच्छे प्लेयर, अच्छे सिंगर को मिस कर दिया है यहाँ पे। नहीं, मिस नहीं करा है, मैं कहूंगा कि नहीं, अगर मतलब इंडिया, आप टीम में रहते तो मतलब उनको एक सिंगर भी मिलता जो वाह, सबको पता चलता मैं एंटरटेन वहां भी गाता ही रहता, पता कर। चलता मैं वहां गाता ही रहता। नहीं, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हमेशा आपको उसको चेरिश करना चाहिए। अब आप आगे जाके समझते हैं इन चीज़ों को। बट मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैं हर जन्म में म्यूजिशियन ही बना, ऐसा ही सोलफुल म्यूजिशियन बनना चाहूंगा हमेशा। तो वो पहला गाना याद है, सुन मेरे हमसफर के पहले बद्री की दुल्हनिया की अगर बात करें, जी। तो ये गाना, एक तो पहले मुझे ये बता दो कि ये कैसे हुआ था ये गाना? हम सफर हुआ नहीं था, हम सफर की भी एक अपनी फिल्मी स्टोरी है। मैं कभी मैं मेरा करियर स्टार्ट हुआ, मैं लाइव परफॉर्मेंस करते करके मैं स्टेज पे पहले चढ़ गया, और प्लेबैक मैंने बाद में करा इनफैक्ट। तो अच्छा। जबकि नॉर्मली हमेशा ऐसा होता है, सिंगर हमेशा एक प्लेबैक करते हैं, पहले गाते हैं, उसके बाद वो स्टेज पे चढ़ते हैं, परफॉर्म करना शुरू करते हैं। मेरी जर्नी उल्टी थी, मेरी जर्नी दूसरी तरीके से शुरू हुई। मैं लाइव स्टेज पे पहले चढ़ गया था, और मैं वहां से पॉपुलर होना शुरू हुआ, वहां से मुझे लोग जानने लगे, मुझे समझने लगे। तो 2015 में मुझे याद है मैंने ये गाना लिखा था, सुन मेरे हमसफर। एक आई वाज कंपोजिंग, मुझे पता नहीं था कि मैं लिख सकता हूँ नहीं, तो मैं तब तक थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू हो गया था। ओके। तो मेरे को लगा नहीं था कि, तो मैंने सुन मेरे हमसफर का पहला मुखड़ा लिख लिया और उसको म्यूजिक कंपोज करा।
और मुझे याद है हुमा कुरैशी मेरी क्लासमेट, बचपन से हम 6th क्लास से हम 12th तक हम स्कूल में साथ में पढ़े हैं। अच्छा, यू गाइस आर या वी वर क्लासमेट्स। इन द सेम स्कूल सेम अच्छा। क्लास ऑलमोस्ट 6 साल, हम 2-3 साल तो हम सेम क्लास में ही थे। हम्म। और उसको इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी आती थी और मुझे इंग्लिश उतनी ही बेकार आती थी, तो फिर मैं सारी चीज़ें जो भी इंग्लिश में लिखवानी होती थी तो मैं हुमा से लिखवाता था। प्रिंसिपल को कुछ भी लेटर लिखना है, बिकॉज वी आई वाज हेड बॉय ऑफ द स्कूल और हुमा हेड गर्ल थी स्कूल की, ओह। तो काफ़ी तालमेल हमें रखना ही पड़ा था। तो एक वो दौर आ गया था कि मैं हुमा को जो भी गाने लिखता था मैं हुमा को सुनाता था। तो मुझे याद है मैंने हुमा को गाना सुनाया था, एंड देन हुमा हुमा वाज इन बॉम्बे, हुमा बॉम्बे शिफ्ट हो चुकी थी, मैं बॉम्बे नहीं आया था, मैं दिल्ली, मैं बॉम्बे में किसी काम से आया था। और ईद था, ईद का दिन था, तो आई थिंक हुमा ने अपने घर पे लंच रखा हुआ था, वेयर देयर वर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। देयर वाज आयुष्मान खुराना, देयर वाज भूमि, आई थिंक उनकी दम लगा के हईशा, तब वो पिक्चर आई थी, आने वाली थी, कुछ ऐसा था, वो वही वाला टाइम था। अच्छा। अमित त्रिवेदी सर वाज देयर। तो सब वहां पर हुमा के घर पे महफिल जमी और सब गा रहे थे, और मैं दिल्ली से था, मैं किसी को ज्यादा जानता नहीं था सिवाय हुमा के और साकिब जो कि मेरा जूनियर रहा है। साकिब जो हुमा के ब्रदर हैं, वो करेक्ट। मेरा जूनियर रहा है स्कूल में। तो मैं बस सुन रहा था सबको, और चकाचौंध सारी सबकी तरफ ही थी, सब गा रहे हैं, मैं भी उनको एंजॉय कर रहा हूँ। तो हुमा ने मुझे, और मैं हुमा को पूरा क्रेडिट देता हूँ इस चीज़ का, हुमा ने मुझे बुलाया, हुमा ने मुझे, क्योंकि शी न्यू कि मैं दिल्ली से हूँ और म्यूजिशियन हूँ, तो सब गा ही रहे थे, आयुष्मान ने भी गाया, राइट। अमित त्रिवेदी सर ने भी गाया। तो हुमा ने मुझे इंट्रोड्यूस करा और हुमा ने मेरे को सोफे पे बिठा दिया गिटार के साथ, और हुमा ने मुझे बोला गाने को, तो मैंने गुनगुनाया और हम सफर नहीं गाया था। तो हुमा ने मुझे बोला कि तुमने मेरे को अभी हफ्ते भर पहले गाना नया लिखा है। अच्छा हुआ उसने पूछा, और अच्छा हुआ मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, नहीं तो लोग अगर अब नया गाना बनाते हैं तो नहीं सुनाते नहीं जनरली, सुनाते ना, राइट। हाँ। और वो भी इंडस्ट्री के लोगों को ही, चाहे जैसा भी करेक्ट हो। करेक्ट, हाँ। आपको पता ही नहीं यहाँ पर कौन कौन लोग बैठे हैं क्या है, पर मैं भी शायद इतना वो इनोसेंट सा रहा हूँगा तब भी, और मेरे को लगा होगा कि मेरे को गा देना गा चाहिए। देना चाहिए, राइट। अच्छा हुआ मैंने गाया, मैंने गाना गाया, मैं उठा, लोगों को इतना पसंद आया था। मैं उठा एंड आई रिमेंबर, मैं कुछ खाने के लिए उठाने लगा था प्लेट, और पीछे से शशांक खेतान ने मुझे रोका और उन्होंने बोला, हाय आई एम शशांक खेतान। हाँ। मैं जानता ही नहीं था उनको, और उन्होंने बोला मैंने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया बनाई थी जिसमें मैं तैनू समझावा की था। और उन्होंने बोला कि जो आपने अभी ये गाना गाया है, मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ जिसकी अभी स्क्रिप्ट भी नहीं मैंने लिखी है, मतलब मैं लिख रहा हूँ, और ये पिक्चर आएगी कम से कम 2-2.5 साल के बाद, पर मेरा ये वादा है कि आपका ये गाना होगा उस फिल्म के अंदर। तो उस इंसान ने मुझे वो 2015 में हुमा के घर पे ही मेरे को वादा कर दिया था, और मैंने वो गाना उसको, वो इतने जेन्युइन लगे थे ना मुझे, मैंने वो गाना उनको वहीं दे दिया था। मैंने गाना ये आप ही का है, मुझे तो पता नहीं था मुझे बॉलीवुड में करना है क्या करना है, पर वो गाना 2015 से जा चुका था शशांक के पास, और शशांक ने वो गाना वरुण और आलिया को सुनाया। तब ब्लैकबेरी फोन होते थे, तो ब्लैकबेरी पे भी रिकॉर्डिंग थी, वो रिकॉर्डिंग मैंने उनको गिटार पे गा के उनको भेजा, उन्होंने वो वरुण और आलिया को भेजी। आलिया को इतना पसंद आया, आलिया ने प्रॉमिस कर दिया कि जब भी ये फिल्म आएगी मैं इसका फीमेल वर्जन गाऊंगी। तो वो चीज पहले से इतना इतना वो, एक कहते हैं ना, वो प्यार मेरे को मिल चुका था ऑलरेडी कि मेरे गाने को, जिसका मुझे पता ही नहीं है मुझे करना क्या है, मैं तो ऐसे ही बना दिया था बस। और अभी मेरा करियर 2-4 साल ही हुए थे, मेरे को गा रहा था, मैं स्टेज एक्ट्स कर रहा था, मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था। तो इस तरह वो 2015 में गाना जा चुका था, और 2017 मुझे, मेरे को याद है मैंने न्यूज में देखा था, न्यूज में कुछ बोल रहे थे कि करण जौहर की नेक्स्ट फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया फ्लोर पर शूट होने के लिए तैयार है। एंड आई रिमेंबर वेरी वेल, मैं अपने पापा के साथ था, मुझे याद है मुझे शशांक का फोन आया, ही सेड कि ब्रदर लेट्स कम ऑन बोर्ड, टाइम आ चुका है, हम सफर कर रहे हैं। तो 2017 में फिर हम सफर आया, बट गाना 2015 से शशांक ले चुका और था। वो पहले गाने के लिए, इस तरह से पहले गाने की अखिल की लाइक इंडस्ट्री में शुरुआत हुई। जी जी, दैट वाज तो माय डेब्यू। और उस पहले गाने के लिए पैसे मिले थे? बिल्कुल मिले थे, और टचवुड ओके। बहुतों से अच्छे मिले होंगे उस समय, क्योंकि मैं गाना नहीं गाया था ना, वो गाना मैंने ही लिखा था और कंपोज भी मैंने ही किया था। राइट। तो फिर एज अ होल सॉन्ग, एंड आई शुड से धर्मा, एटलीस्ट मेरे साथ तो ये है कि धर्मा के साथ रिलेशन इतना अच्छा है, और शशांक के साथ वो एक विश्वास है, तो उन्होंने भी कभी उस चीज का किसी ने भी फायदा नहीं उठाया कि कम पैसों में दे दिया हो। राइट। बाकी कई जगह होता है ये सब चीजें, हर कोई एक्सपीरियंस कर चुका है अपनी आई लाइफ एम में, हर श्योर आर्टिस्ट कर चुका अखिल, है। लाइक बिफोर एंटरिंग इन द इंडस्ट्री बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी कि जी लाइक सिंगर्स के साथ भी होता है बहुत सारे ट्यून, जैसे आपने कहा कि लोग जल्दी बोलते नहीं है किसी के सामने, जी जी ट्यून्स जी, चोरी हो जाती है, लिरिक्स का ऐसा होता है बात बहुत चोरी की नहीं सारी होती, चीजें। बात आपको पता ही नहीं है ना, आपके लिए शहर नए हैं, आपके लिए लोग नए हैं, आप अनजान हो, आपको पता ही नहीं है, और आपको अपने बारे में नहीं पता आपको करना क्या है। राइट तो राइट। मैं तो जो फ्लो चलता गया मैं करता गया बस वो चीज़, और शायद वो लिखा ही था, वो होना ही था। तो आई एम ग्लैड वो उस तरीके से हुआ, और मुझे मेरी पूरी मेहनत का मुझे सब सारे फल मिले। मैं कहूँगा उन्होंने जो जो पैसे उन्होंने एक न्यू कमर को देने होंगे अच्छे खासे, मेरे को सब मिला, कोई मेरे से उन्होंने फ्री में कुछ भी नहीं करा। और जो एज अ डेब्यू हुआ मेरा, एज अ कंपोजर राइट लिरिसिस्ट एज अ सिंगर, राइट। मुझे सारी सारी शोहरतों से और इस नवाजा गया। गाने को लिखने में अखिल को कितना टाइम लगा 10 मिनट था? में मैंने ये गाना लिख दिया था, 10 मिनट में पूरा ये गाना लिख दिया था। ये गाना जब एंड गाने इट्स बनने अ होते हैं ब्यूटीफुल तो गाने सॉन्ग। बनने होते हैं, नहीं तो आप हफ्ते महीने लगा लो, आपसे गाने नहीं बनते। जब आपसे बनना राइट। होता है
तो और बहुत मेरे जो सबसे फेवरेट जितने ज्यादा गाने मेरे चले हैं ना, जो मेरे गाने जो बड़े बड़े बने हैं, राइट। वो 10 15 20 मिनट आधे घंटे तक अंदर मैंने गाना कंपोजर लिखा है, टच वुड, तो वो समझ आ जाता है कि ये है, इस गाने में वो बात है, यही गाना है। खुद को आपको विश्वास करना बहुत जरूरी होता है बिफोर यू गिव इट टू द वर्ल्ड। तो यस 10 15 मिनट तो लगे होंगे। अब इतने लंबे करियर के बाद क्या अखिल अभी अपनी वो क्रिकेटिंग वाली चीज को थोड़ा मिस करते नहीं, हैं? मिस नहीं करता, क्रिकेट छोड़ा नहीं कभी। अच्छा। आज भी देखता हूँ, फॉलो करता हूँ जिस तरह से पहले करता था। पहले जैसे आप देखें, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलने जाती थी तो सुबह 4 4 बजे मैच होते थे, तो रात को जल्दी सो जाना ताकि 4 बजे उठ के मैच देखना है पहली बॉल से, चाहे वो टेस्ट मैच भी ना हो। तो मैं वैसा सा लगा हूँ, मैंने वैसा सा क्रिकेट के लिए भी बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत करी है राइट, क्रिकेट में मैंने। राइट। तो आई थिंक वो क्रिकेट से जो मेरे को, जो मैंने सीखा ना क्रिकेट से, वो सारी आदतें मैंने म्यूजिक के अंदर आ गई मेरे। तो मिस नहीं करता। अब मैंने आपको बोला ना, मैं म्यूजिशियंस के अलावा कुछ भी नहीं करना चाहूंगा, मैं हर जन्म में ऐसे म्यूजिशियन बनना चाहूंगा। एंड हाउ लाइफ चेंज्ड फॉर अखिल आफ्टर आफ्टर दिस सॉन्ग? आफ्टर हमसफर, या शायद मैं गलत होऊंगा इसको जवाब देने के लिए, मेरे को ऐसा लगा नहीं। लाइफ लाइफ बदली ये होगी कि एक्सपोजर ज्यादा हो गया होगा, गाना लोगों ने सुन लिया, पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो गई, गाना बहुत बड़ा हिट हो गया, सुपर हिट हो गया, तो गाना लोगों तक पहुंच गया उस फिल्म के माध्यम से बहुत ज्यादा दूर तक, तो मेरी आवाज पहुंच गई, वो गाना अपने आप में इतना बड़ा गाना बन गया। पर मैं, जैसा मैंने बोला, मैं पहले से लाइव परफॉर्म करता था, तो और मैं इस शहर में नहीं रहता था, मैं दिल्ली से हूँ। और मैंने ऑलरेडी एक फेम, पॉपुलैरिटी लाइव एक्ट्स में इतनी देख ली थी उस दौरान कि मेरे को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, एंड दीज थिंग्स नेवर अट्रैक्ट मी और अफेक्ट मी। आई थिंक मेरे को, मैं म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक के पर्पज से करता हूँ, और मुझे इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा सा शाय हूँ। ये जो पॉपुलैरिटी और ये सब चीज़ें होती है, मैं थोड़ा इन चीज़ों से दूर भी रहता हूँ। बट लाइफ सिर्फ इतनी चेंज हुई कि अब मेरे को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा बना दिया कि अब पहला गाना आ गया, और बातें शुरू हो चुकी थी कि ये पहला गाना है, क्या एक ही गाना कर सकता है या और भी बात है, क्योंकि अभी आया नहीं था ना, किसी को पता नहीं था कहाँ से उठ के अखिल सचदेवा आ गया और जो एक ही गाना था और उतना बड़ा गाना बन गया। तो आई थिंक मेरे को अपने आप से लड़ने के लिए ज़्यादा ऐसा लगा कि मेरे गाने के बाद एक लड़ाई शुरू हो चुकी है अपने आप से, कि हर मोमेंट पे, हर एक गाने पे अपने आप से बेहतर प्रूव करना है मुझे, और सिर्फ अपने आप को ही। मैं कभी भी किसी, मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस रहता तो हूँ। अभी भी अखिल को क्या ऐसे 10 या 15 मिनट ही लगते हैं गाने को लिखने में, सोचने में, या फिर ऐसे यू टेक अब जैसे मैं प्रोजेक्ट्स के लिए लिखता हाँ हूँ, जी। कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए लिखता हूँ मैं गाने, हाँ। तो टाइम लगता है। कई गाने बहुत जल्दी बन जाते हैं, बट आई थिंक मैं 24 घंटे हर एक समय, मैं सोते समय भी मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ संगीत में होता है। तो मेरा दिमाग, मेरा फोकस और मेरा इतने प्योर भाव से है ना, जो मेरा भाव है म्यूजिक के लिए वो बहुत प्योर है, और सिर्फ सिंपल बहुत बेसिक रखा हुआ है कि सच्चाई से म्यूजिक बनाना है, अपना म्यूजिक बनाना है, अपनी तरह का म्यूजिक देना है, किसी को फॉलो नहीं करना। तो मैं उस भाव को जब रखता हूँ तो फिर ईश्वर साथ देता है मुझे, और ज्यादा वो नहीं लगता। मतलब अब ऐसा है कि मुझे संगीत बनाने में मेरा मन अभी भी, आप मानेंगे नहीं, मेरी शाम को एक रिकॉर्डिंग सेशन है, डबिंग सेशन है, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, मैं सब इंटरव्यूज कब खत्म करूंगा और मैं डबिंग सेशन पे कब जाऊंगा। मैं म्यूजिक बनाना, मेरे को वो जो प्रोसेस होता है ना, क्योंकि मेरे गाने हैं तो मुझे वो जीने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक बार गाना रिलीज हो गया, आप मानेंगे नहीं, मैं गाना ज्यादा अपना सुनता नहीं हूँ खुद। अच्छा। एक बार जब तक वो रिलीज नहीं होता, मैं उस गाने में जान दे देता हूँ, और वो इतनी गाना वाइब्रेशन। जब बन जाता है तो पहले किसे सुनाते हो? सबसे पहले मेरी माँ सुनती थी, अब वो नहीं रही है, तो माय वाइफ शी हैज इट फर्स्ट, क्योंकि वो सामने देखती हैं। फिर मेरी टीम है, वो पूरी मेरी टीम सुनती है। राइट। बट जो मेरे खास लोग हैं, जो मेरे जुड़े हुए, जिन पे मेरे को शुरू से विश्वास रहा है, जिनकी एडवाइस मैं मानता भी हूँ, तो मैं उनको जरूर भेजता हूँ सुनाने के लिए। आई थिंक हर किसी आर्टिस्ट के साथ होता है, वो उनके चुनिंदा कुछ लोग होते हैं, बट 2 3 ही मेरे में ऐसा बहुत 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 अच्छा, अपने। ये पूरी जो सिचुएशन हुई, जैसे पहला गाना आपने सुनाया हुमा के घर पे एंड ये सारे, उससे पहले यू नेवर ट्राइड टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री एज अ सिंगर, या किसी को अप्रोच किया हो या नहीं ट्राई किया हो? नहीं, कभी नहीं। नहीं नहीं, मैं क्योंकि बोला ना, मैं बॉम्बे से नहीं हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैंने बॉलीवुड करना है। मैं लाइव एक्ट से शुरू हुआ, और मैं लाइव एक्ट्स में दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में, और फिर मैं ट्रैवल करने लगा। लोग तब बोलते थे कि वेडिंग्स पे परफॉर्म नहीं करना, बहुतों से सुना, बहुत बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आर्टिस्टों ने भी ऐसे बोला था कि नहीं, हम वेडिंग्स पे कौन करता है, आज सबसे ज्यादा वेडिंग्स में वही लोग कर रहे होते हैं। पर मैं वो पहला लड़का था, मैं वेडिंग्स करता था, और हमेशा बोलता था ऑडियंस ऑडियंस होती है, वेडिंग की ऑडियंस भी वेडिंग की ऑडियंस ही है, कॉन्सर्ट की ऑडियंस भी ऑडियंस ही है, और आपके कॉलेज शोज की ऑडियंस भी ऑडियंस ही है। आप ऑडियंस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर आप शादी पे जा रहे हो तो अपना मन थोड़ी ना छोड़ के आ जाते हैं, मन तो वही रहता है ना आपका। वैसे नहीं सुनेंगे, उस उद्देश्य से नहीं आएंगे, पर वही तो चैलेंज है। अगर आप उस उद्देश्य से नहीं आ रहे और आपको कोई आवाज, कोई एक्ट अपने तरफ आकर्षित कर ले और आप घर जाएं तो उसको याद रखें, तो मुझे लगता है म्यूजिशियन का चैलेंज ही वेडिंग्स और प्राइवेट शोज के अंदर होता है, और बखूबी ऊपर वाला साथ देता है मेरा, तो मैं वो सब करता हूं। तो मैं वो सब कर रहा था, मैं लाइव एक्ट्स पे फोकस था, मुझे पता नहीं था मुझे बॉलीवुड करना है। ऑनेस्टली मेरे को बॉलीवुड करना है नहीं करना, मुझे 2015-16 तक तो पता नहीं था। अभी नया नया मेरे को 3 4 साल ही हुए थे म्यूजिक करते हुए।
बट जो चीज़ होनी होती है वो होनी होती है। पर एक बार हो गया ना, अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। तो मुझे पता था अब मुझे संगीतकार बनना है, बनना ही है, मुझे गाने बनाने ही बनाने हैं। और मैंने उसके बाद सीखना शुरू करा तो संगीत। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट गाना आया वो फिर कैसे आया वो? तेरा बन जाऊंगा आया या कबीर सिंह कबीर में। सिंह, आ, अनदर लाइक सुपर डुपर हिट सॉन्ग। तेरा बन जाऊंगा मैंने टी सीरीज को बना के दिया था। आ, आ, वो गाना बना और मैंने उनको बहुत 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 पसंद था। फिर आई थिंक जब कबीर सिंह की ये सब फिल्म बन रही थी उस दौरान, और जो डायरेक्टर हैं उन्होंने टी सीरीज उनको गाने सुनाए, क्योंकि टी सीरीज वाज अ लेबल देयर ऑन इन दैट फिल्म। तो बहुत सारे गाने सुनाए और मुझे कॉल आया कि वो गाना द डायरेक्टर वांट्स टू मीट यू, संदीप रेड्डी सर वांट्स टू मीट यू। तो मुझे लगा पता नहीं क्यों, पर मुझे इन्होंने बोला कि शायद उनको गाना पसंद है, अब तेरा बन जाऊंगा माइट बी देयर इन द फिल्म। तो मैंने उनके साथ मीटिंग हुई। आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 10 मिनट की मीटिंग थी। वो सामने बैठे, उन्होंने बोला अखिल वी टेकिंग दिस सॉन्ग, वी लव दिस सॉन्ग, वी टेकिंग दिस सॉन्ग, बस ना इसमें गिटार पार्ट्स ना थोड़े से ऐसे, बिकॉज इज वेरी फॉन्ड ऑफ, इज वेरी फोकस्ड अबाउट पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही वांट्स इन म्यूजिक। तो उन्होंने मेरे को सिर्फ मीटिंग इसलिए बुलाई थी, उन्होंने बोला कि गिटार का लेवल थोड़ा बढ़ा देना या इसको ऐसे ही रखना, सिर्फ ये। जबकि मैं इतना सोच के गया था कि मुझे क्यों बुला रहे हैं, और आपने पहले से एक होप दे दिया कि ये शायद गाना आपका लग गया। उन्होंने मेरे को आते ही बोला कि अखिल वी टेकिंग दिस सॉन्ग, दिस इज डन इन द फिल्म। देयर कम्स अ पॉइंट, मैंने अपना मिक्सिंग मास्टरिंग करके गाना डिलीवर कर दिया। गाना रिलीज होने वाला है और गाने से 4 दिन पहले मुझे बोला गया कि फिल्म से गाना निकाल दिया गया है। तो ये स्टोरी थी। मैं इतना डिप्रेशन में गया, मैं इतना सैड हुआ, मैं बॉम्बे में रोता हुआ, पहली बार मैं बॉम्बे में एक ही बार रोया हूँगा, और वही रात थी। मैंने टिकट कराई, मैं दिल्ली वापस आ गया। मैंने सोच लिया था मैं बम्बई वापस नहीं जाऊंगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दैट पर्टिकुलर दैट नहीं नहीं वो जस्ट मैंने गाना डिलीवर कर दिया था, आप समझ नहीं रहे। मैंने वो एक गाने को, ये नहीं होता कि गाना हो गया, मैंने उसके बाद गाने को कंप्लीट करा, मिक्स मास्टर, जो सारा काम होता है। रिलीज की डेट आने वाली है गाने की मेरे, और मुझे बोला गया वो नहीं है, कोई कारणवश, क्या रहा होगा। पर मुझे याद है मैं दिल्ली आया, आईपीएल का फाइनल मैच चल रहा था, सीएसके प्ले कर रही थी। मेरे दोस्त मुझे, मैं इतना सैड था, मुझे लेके गए थे बाहर मैच दिखाने। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम टी सीरीज, और मैं मैच देख रहा था। तो विविन ने मुझे कॉल की थी, टी सीरीज में, जो टी सीरीज की म्यूजिकल टीम है। विविन कॉल्ड मी, उसने बोला अखिल भाई कैसा है। मैं बहुत ही गुस्से में था, मैंने बोला मैं मैच देखने आया हूँ बाहर अभी। इज लाइक कि बॉम्बे आजा कल। आई सेड कि अगर मारना है तो वैसे ही मार लो, मतलब बार बार ये हाँ ना। उन्होंने बोला गाना सिलेक्ट, वापस फिल्म में जा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू बॉम्बे एंड 4 दिन बाद मेरा गाना रिलीज था, और 2019 का स्पॉटिफाई पे द मोस्ट स्ट्रीम सॉन्ग वाज तेरा बन जाऊंगा। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। वाओ वाओ, वाओ तेरा बन जाऊंगा आल्सो हैज इट्स ओन स्टोरी। या सो आई थिंक वो मतलब ईश्वर ने लिखा हुआ है, वो मेरा को कभी भी कोई चीज ना वो ऐसे नहीं दे देता, पर उसको पता है कि शायद मैं, फील दैट हाँ, ऐसा यस होता यस है, एब्सोल्युटली एंड देन वो एब्सोल्युटली। गाना सडनली इतना बड़ा हिट हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ऑन दैट नोट ये दोनों गाने की एक एक लाइन हम सुन सकते हैं आगे बढ़ने से पहले? वाओ चलें जी। ये सबसे अच्छी चीज है, गवाते रहो जितना मर्जी नहीं बस मुझसे। एक एक, इसलिए मैंने बोला बस एक एक। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरां लिख पाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर की तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा, बस वहीं उम्र भर। वाओ मतलब अलग अलग जोन में चले जाते हैं ऐसे ये गाने सुनकर। थैंक यू। एंड मेरा जो तीसरा सवाल है वो अनदर तीसरा, योर 10 सवाल आपने पहले पूछ लिए, आप कह रहे हो तीसरा तीसरा सवाल। वाओ। गाना जो है, ओके गुड वन। अच्छा, जी। चन्ना वे, ओहो ओ माय गॉड, वो गाना आज भी मतलब ऐसे अगर गाड़ी में चले कुछ भी, मतलब दैट सॉन्ग आल्सो टेक्स यू इनटू सम अनदर जोन। जी जी सो बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब, और व्हाट्स योर प्रोसेस ऑफ राइटिंग सॉन्ग्स? मोस्टली अभी तक जो मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ मैंने गाने पहले ही बना लिए हैं, वो एज इट इज गए हैं, और ये ऊपर वाला गवाह है, मैंने कभी भी गाने चेंज नहीं करे। बहुत रेयर हुआ है गाने चेंजेस हुए हैं। चन्ना वे, हम सफर, तेरा बन जाऊंगा, आज तक एक चीज चेंज नहीं हुई, जैसा बना था वैसा का वैसे ले लिया। वो कभी फिल्म के लिए नहीं बने गए थे, वो गाने गानों के लिए बने थे, वो फिल्म में डाल दिए गए। उनको लगा ये राइट है, और वो फिल्म के अंदर फिर क्या बने वो आपने देख ही लिया है। तो मैं गाने को हमेशा गाने के लिए बनाया, कभी भी मैंने ये वाले, ये बहुतों के साथ होता है, बहुत कंपोजर्स आपको बोलेंगे
हर बार सिचुएशन नहीं दी जाती, क्योंकि देखो आई एम कंपोजर, मैं वेट नहीं करूंगा मुझे एक सिचुएशन दी जाए, मुझे बनाना है तो मैं बनाऊंगा। मैं आज भी गाना बनाऊंगा, वो कल को फिल्म में लगे। देर आर सिचुएशन, मैंने गाने बनाए हैं वो फिल्म के हिसाब से फिर चेंज ट्वीक करने पड़े हैं, बट मैं गाने बना रहा था अपने लिए, अपने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये 3 गाने तो खासकर ये फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं बने थे, ये गाने गानों के लिए बने थे, और वो फिल्म में इतने बखूबी फिट बैठे कि फिर वो गाने बने। तो चन्ना वे फिर कैसे खुद हाँ कैसे कैसे हुआ, कैसे हुआ? कैसे हुआ, ऐसे हुआ कि चन्ना वे शशांक को बहुत पसंद था अगेन, और उसने मेरे को एक ही चीज बोलती थी कि अखिल इट्स नॉट अ लव स्टोरी। अच्छा, ये गाना भी आपने पहले से बना के पहले बना लिया था, मेरा मुखड़ा बन चुका था, ओके, मुखड़ा ओके, मैं बना ओके। चुका था, हाँ। हुक लाइन बना चुका था। तो मैंने एक स्क्रैच शशांक को सुनाया, और शशांक खेतान उन्होंने साफ बोल दिया कि ये गाना, हम दोनों को इतना बिलीव था कि ये गाना चलेगा ही चलेगा, ये गाना बहुत पसंद है। पर उन्होंने मेरे को एक वार्न किया था, जो मैं उस इंसान की आंख और परख की बात बताना चाहूंगा। मैं जितना बोलूं उस इंसान के बारे में कम होता है, वैसे मेरा जब भी होता है मैं उनके बारे में बात करता ही करता हूं। उन्होंने मेरे को पहले बोल दिया था कि अखिल इट्स नॉट अ लव स्टोरी, द फिल्म कॉल्ड भूत। राइट। विकी कौशल है, भूमि है, बट गाना लव स्टोरी नहीं है। और गाने में एक ही जगह जहां उनकी शादी वाला सीक्वेंस होता है, वहां पर एक लव सॉन्ग चाहिए मुझे। तो आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग सेम एज जो सुन मेरे हमसफर के साथ हुआ था, क्योंकि वो एक म्यूजिकल फिल्म थी। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आई नो ये गाना बहुत बड़ा है, मेरे को भी, मैंने तो मैं आई एम अनअवेयर ऑफ थिंग्स, तो मैंने बोला कि जैसा भी है गाना आना चाहिए। तो मैंने शशांक को मेरे प्यार के लिए और उस पिक्चर में दिया वो गाना। पहले साल में इतना बड़ा नहीं बना, 2 साल के बाद वो गाना जब वापस उठा तो आज वो इतना बड़ा गाना बन चुका है कि आज हम 4 साल बाद उस गाने की बात करें। 2020 में वो गाना आया था, 2020-21 का टाइम था। एंड मतलब जैसे वो स्टार्ट होता है, दैट म्यूजिक, दैट ट्यून, एंड जी क्यों दिखे जी जी जी, तो मतलब उसको वो ट्यून एंड एवरीथिंग, इट्स आई एम सो अगेन। ग्लैड, आई एम सो ग्लैड। बस वही वही भाव वही रहता है कि मैं सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करना है, मेरे को मेरा लिखना है। मैं बहुत, आप मेरे सारे गाने उठा के लिख लो, आपको मुझ जबानी याद होंगे, क्योंकि मैं सिंपल लिखना चाहूंगा। एक बहुत सिर्फ लेमैन की हिसाब से देखा, वो वर्ड्स भी बोल पाए, वो वर्ड्स भी गुनगुना पाए, और वो मेलेडी, मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेलेडी होती है सबसे पहले, वो धुन रह जाए उसके दिमाग में। तो मेरा पर्पस ये होता है कि प्योर रखना है और मेलोडिक रखना है, कि हर कोई गा पाए। अगर आपको मासेस में भी करना है, क्लास में भी अगर आपने पहुंचना है, तो देखिए वो क्लास सिर्फ क्लास ऐसा होता है, पसंद वही करते हैं जो मासेस पसंद करती है। तो आपको गाना बनाना होता है गाने के लिए, तो मेरा वो पर्पस रहता है, और मैंने मेरे सारे गानों में ऐसे ही रहता हूँ। और जैसा अखिल सचदेवा एक्सप्रेस करे, जैसा मैं लिखूं, मेरे सारे गाने अगर मैंने लिखे हैं तो मुझे पता है, अगर मेरे लोग मेरे से कने वो बता देते हैं कि अखिल सचदेवा का ही गाना है। मेरी राइटिंग एक तरह की होगी ना। अब मैं चैलेंज करता हूं अपने आप को, स्टिल एक अपना वाइब्रेशंस, अपनी वाइब नहीं छोड़ता, कि लगे कि अखिल का ही गाना है। तो सिर्फ प्योर रखना और सिंपल रखना मेरा, मुझे लगता है। यू नो, आई जस्ट वांट टू आस्क यू समथिंग दैट मैंने और भी कई सिंगर्स से इंटरेक्ट किया है, बट कुछ लोगों ने मुझे ऐसे कहा है कि वो जनरली रिवील नहीं करना चाहते हैं दैट दे आर ऑल्सो अ कंपोजर एंड सिंगर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट जो ट्राई कर रहे हैं टू गेट इनटू नहीं, आई तो ऑलवेज से आई एम अ कंपोजर, सिंगर, व्हाट इज, सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि ये सवाल क्यों आता है, लाइक क्यों ऐसे, अकॉर्डिंग टू यू एज अ सिंगर, एज अ कंपोजर, व्हाई डू यू थिंक पीपल से दैट दे डोंट वांट टू रिवील फर्स्ट दैट वो। पहली बात तो मुझे पता नहीं किसने बोला है, और जिसने बोला है, गॉड ब्लेस हिम, ईच ऑन इट्स ओन। मेरे लिए अगर ईश्वर ने मुझे कंपोजर, अपने आप को मैं अगर बोल पाता हूँ कंपोजर, बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है, आपको एक हक और एक, आपको पहले तो आपको कर्म करके दिखाने होते हैं, तब आप कंपोजर बनते हैं। आप सीख के नहीं आते कंपोजर। सिंगिंग आप सीख सकते हैं, आपने कभी एक चीज नोट करी है, कंपोजिंग करना कैसे सीखेंगे आप? कंपोजिंग की कोई टेक्निक्स नहीं होती, कोई गुरु नहीं होता कंपोजिंग का, आपको कोई सिखा नहीं सकता कंपोज करना। इतनी बड़ी देन है ये सिर्फ अगर आप ले लेना झोली फैला के, तो फिर आप ले लें इस चीज को। और मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलता हूँ भगवान को अपने, कि मैं अपने आप को कंपोजर, राइटर और फिर सिंगर बोल पाता हूँ, जबकि मैंने करियर शुरू किया था सिंगर के बतौर। तो कंपोजर हमेशा मेरे लिए क्रिएटर है, राइट, सिंगर उसको निभाने वाला है, राइट, लिरिसिस्ट उसको एक रूप देने वाला है, पर जो कंपोजर होता है, जो धुन बनाता है, वो क्रिएटर है हमेशा। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मैं अपने आप को सबसे पहले कंपोजर, अपने आप को आर्टिस्ट बोलूंगा, मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट बोलूंगा जी। तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा बोलना चाहेगा। मुझे सबसे बड़ी बात होती है ना, इंडस्ट्री ऐसी है, मेरे को किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अब मैं उस स्टेज पे पहुंच चुका हूं कि मुझे, आप गवाना चाहें, आपको मेरी आवाज पसंद आए गवाएं, नहीं तो मैं अपनी तो म्यूजिक बनाऊंगा ही मे बी बनाऊंगा। शायद उन्हें ये फील होता हो कि कोई अगर वो दूसरा कंपोजर, हाँ, शायद कोई और दूसरा उनको सिंगर ना आ जाए, या फिर होता होगा, मैंने भी हाँ, पहले ऐसे ही सोचता था, बट वही कह रहा हूं ना, हर किसी की जर्नी अलग लिखी हुई है। जो मेरे साथ हो रहा है, जरूरी नहीं है कि सेम आपके साथ भी वैसा ही होगा, चाहे हम दोनों सेम ही तरह के लोग, सेम तरह का प्रोफेशन है, सेम तरह का काम ढूंढ रहे हैं, सेम तरह की काम करना चाह रहे हैं।
Correct. पर मेरे साथ हमेशा अलग होगा, आपके साथ हमेशा अलग होगा। ओके, सो दैट वाज ग्रेट, बट जाने से पहले एक क्विक म्यूजिकल रैपिड फायर है। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट यू लर्न? गिटार। Oh, I've never learned an instrument. I've never learned an instrument. Actually, I would say मेरे को, मैं बर्थडे पे अपने 3-4 साल पहले मैंने एक बर्थडे पे अपने आपको पियानो गिफ्ट किया था। ओके। तो पहली बार मैंने YouTube खोल के देखा कि पियानो बजाते कैसे हैं। अब मैं गिटार बजाना भूल चुका हूँ, मैं गिटार नहीं उठाता, मैं पियानो पे सारे गाने कंपोज करता हूँ। तो मैंने सीखा अपने आप में कुछ दिन, वो मैंने पियानो सीखा। एंड फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच यू बॉट? गिटार। माय मदर गेव मी माय फर्स्ट एवर गिटार एंड दैट गिटार इज स्टिल विद मी। मेरे सारे गाने उसी गिटार पे कंपोज होते हैं। वाओ। या ओके, वन सॉन्ग यू कांट स्टॉप हमिंग? तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की। आई थिंक ये यहाँ पर है गाना। ओके, फर्स्ट सॉन्ग ऑफ योर म्यूजिक करियर? मैं तेनू समझावा की। मैं तेनू समझावा की जो मैंने गाया था, जिसने मुझे मेरा नाम दिया, एक पहली पहचान दी। मैंने उस गाने को करने के लिए, उस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए कहाँ कहाँ नौकरियां करी हैं मुझे ही पता है, 25,000 जमा करने के लिए। तो वो गाना बहुत स्पेशल ये है। क्या स्टोरी है जो रह गई है? अब स्टोरी नहीं है, मतलब अब हर किसी के अपने स्ट्रगल्स हैं, हर किसी की। मेरी भी लाइफ कोई ऐसे, मैं कोई सिंगर तो पैदा हो नहीं गया था या आर्टिस्ट पैदा। यहाँ तक आने के लिए, ये कपड़ा पहनने के लिए आपको 50-75-100 रुपए की टी शर्ट जो हमारे दिल्ली में गांधीनगर में मिलती हैं, वहां से पहननी पड़ती हैं। हम उस परिवार से रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। तो मैंने सदर बाजार में सूटकेस की दुकान पर नौकरियां करी हुई हैं। तो मैंने वो सब काम करे हुए हैं। टूथपेस्ट अपने पापा के साथ स्कूटर पे बैठ के जाके किराने की दुकान पे टूथपेस्ट जाके बेचे हैं, मतलब होलसेल पे उठा के। वो सब काम मैंने करे हुए हैं। मैं एसटीडी पीसीओ की दुकान पर बैठा हुआ हूँ। तो वो सब कर्म करे हैं मैंने। वहां से मैंने सीखा है कि आपको इंसान अच्छा बनना है। वो भूख वहां से आई है मुझे, पर सही रूटेड रहने की सीख भी वहीं से मिली है, क्योंकि बचपन भर हमने वही देखा है, प्यार भरपूर देखा, पैसा नहीं देख पाए। तो फिर मैंने कहा पैसा तो मैं ही दिखाऊंगा, फिर अब कर्म करूंगा और पैसा तो फिर मैं ही दिखाऊंगा। तो वो चीज है। वो कन्विक्शन जी चाहिए हर जी जी किसी जी को जी। लाइफ तो में। वो सब करने के लिए, वो 25,000 जोड़ने के लिए मैंने कितने महीने, मुझे मुझे पता है, मैंने लोगों को उतार उतार के टी शर्टें दिखाई हैं, 125 रुपए, 130 रुपए। मैंने वो कर्म करे हैं बचपन से, बहुत करा है मैंने ये सब। एंड दिस 25,000 व्हेन यू कलेक्टेड? दैट शोड नो, वो मेरे गाने में पता चला। मेरा गाना है मैं तेनू समझावा कि राज जी का गाना था ये, विरसा मूवी में, पंजाबी फिल्म थी। मेरे ही कजन है प्रोड्यूसर उस फिल्म के, उन्हीं के पास रहे राइट्स। मैंने वो वर्जन गाया था, और कोई डर नहीं है मुझे इस चीज में कहने में कि उनसे पहले मेरा वर्जन फेमस हुआ था वर्ल्ड वाइड। इतना फेमस हो गया था वो, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत पॉपुलर हो गया था कि मैंने फिर राहत जी के लिए ओपन किया एक शो में। गुड़गांव में एक कॉन्सर्ट था राहत जी के लिए, मैंने ओपन किया और उन्होंने स्टेज पे भरे, सारी 4,000-5,000 की जनता थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012-13। उन्होंने सबके सामने बोला मेरा ही गाना मेरे से बेहतर ये लड़का गा गया। मैंने मैं तेनू समझावा कि उनके लिए गाया था। तो वो गाना, वो 25,000 रुपए जो मैंने वो मेहनत करी थी, भटके धक्के खा के लोगों से सुन सुन के, कि मतलब जैसा भी, पर मैं कभी शर्माया घबराया नहीं। आज उस गाने ने मुझे सब कुछ बनाया, तो इसलिए वो गाना तो कभी बसा हुआ है। वाओ। ओके, द लास्ट वन इज म्यूजिक फॉर यू इज? Breath, food, everything, God, my family's happiness, my family, if my family is living today, is because of music. I'll do anything to do music, anything. I can kill anyone to do music, just to take care of my family. That's what I'm gonna. That's what music is for me. On that note, ending the interview with one thing which you would like to tell all the aspiring singers over here. Singers, सिर्फ singers को बोलना Singers, पड़ेगा? composers, lyricists, सच्चे like रहो। music industry में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सच्चे रहो, पक्के रहो, अपने आप को खोजो, अपने आप को जानो। आपने म्यूजिक क्यों करना है, आप म्यूजिक के लिए क्यों बने हो, इसलिए म्यूजिक करो। पॉपुलर होना है तो आप बेसुरा भी गा लोगे तो भी आप पॉपुलर हो जाओगे। नंबर्स तो आपको वहां भी मिल जाएंगे। पॉपुलर होना है या फिर आपने बड़ा बनना है, और बड़ा बनना है तो कंटेंट बनाओ, सोशल मीडिया संभाल ली जाएगी, ये सब चीजें हो जाएंगी। आप अगर नहीं वहां खड़े हुए तो किसको संभालोगे? तो अगर पॉपुलर होना है तो बहुत सारे काम है। अगर संगीतकार बनना है, मैं आपको सच बोलूं, संगीत त्याग है। संगीत बहुत कुछ लेता भी है आपसे। आप नहीं रह जाते, आपसे बहुत इमोशंस ले जाता है, आपसे बहुत चीजें ले जाता है, बहुत दूरियां, आप अकेले हो जाते हो, आप अकेला फील करने लग जाते हो। संगीत वो है, वो त्याग मांगता है।
तो मैं हमेशा कहता हूँ संगीत इज द सैक्रिफाइस फर्स्ट, देन इट स्टार्ट्स गिविंग यू। और मैं सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ संगीत के लिए। Wow. Thank you so much thank for you. being on the song story, Akhil. Thank It you. was lovely knowing your story and the song story, Akhil. Thank you so much. Thank you. Thank I'm so you. glad.